अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे की तमाम तर अपडेट्स के साथ हाजिर हैं, तज्जिए तबसरे आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम, कैसी है लबीबा? सर अभी तो मैं जैसी हूँ वो तो हूँ ही। आपको आपकी मुस्कुराहट आपको समझ गई। मेरी बात सुने, आप मुझसे इख्तलाफी नोट भी करती हैं जब मैं करप्ट और ये जो लोग हैं जो अवाम के सर बेवफा हैं। सर मैं देखें, शो शुरू होने से पहले मैं क्या कह रही थी, मुझे किसी भी दौरे हुकूमत में रिलीफ नजर नहीं आया, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। आज मुझे बताएं कि आज ये जो आप मिनी बजट भी आ रहा है और पार्लियामेंट का सेशन भी होने जा रहा है अभी थोड़ी देर के बाद, उसके बाद अवाम कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे? आप अपनी जगह पर है। मुझे लगता है कि बहुत सी खराबियां हमारे अंदर खुद की भी हैं बहुत ज़्यादा। अब आप देखें जिस तरह से अब मिनी बजट आ रहा है और हम सबसे ज़्यादा जब आवाम जो होती है वो डरती है पेट्रोल का महंगा होने पर। पेट्रोल जब महंगा होता है और उसके बाद फिर सारी महंगाई आती है। 250 से महंगा होने जा रहा है ना, तो उससे भी आगे तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो बातचीत है। सर बेसिकली आपको लगता नहीं है कि जो बीच में मिले हुए लोग होते हैं वो भी ये काम खराबी करते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह हम अगर 500 या किसी भी मिलीमीटर के हवाले से अगर बात करते हैं, हम डीसी कमिश्नर को जाके पकड़ लेते हैं, हम उन एसोसिएशंस को क्यों नहीं पकड़ते? सर सुने, हम उन एसोसिएशंस को जाकर क्यों नहीं पकड़ते जो पेट्रोल पंप बंद करते हैं? उनके हम उधर जाते नहीं। सारा बेड़ा गर्क एसोसिएशंस वालों ने किया हुआ है, किया हुआ। आप आ गई अपनी सही जगह पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम माफिया है ना जी, वो इतना स्ट्रांग है कि उसके लिए हमें पूरे 2-3 प्रोग्राम चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीक अपना प्रोग्राम करेंगे, मतलब एक मेरे जैसा जो बात करेंगे। एग्जैक्टली मेरे जैसे जो अवाम है वो ऑब्वियसली उनको जिनको शऊर नहीं किस चीज का, क्या बीच में एक्चुअली बीच में इन लोगों ने बीच में क्या किया हुआ है और क्या बीच में कमीशन खाते हैं, वो सारा सिलसिला। एक तो हुकूमतों ने पेट्रोलियम को जो है ना जी अपनी कमाई का जरिया बना लिया, और ये इस गवर्नमेंट ने इसने तो खैर बहुत ज्यादा कर दिया। पहले जो हुकूमतें थी पीछे वो भी यही कुछ करती रही। उसके बाद पेट्रोलियम माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जरूर बात करेंगे। ये जरूर बात करेंगे कि एसोसिएशन ने बेड़ा गर्क अपना किया हुआ है और हमें किसी जगग पे बिना सुकून आप सोच नहीं सकती कितने खरब रुपए इन्वॉल्व है और कितनी करप्शन है। पेट्रोल पंप जो बंद करते हैं ना उन तक तो पहुंचते नहीं, डीसी कमिश्नर्स को पकड़ने बैठ जाते हैं। पीछे भी पेट्रोलियम माफिया है, वो उस पर बात करेंगे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ टॉप स्टोरीज में आप शेयर करती चलूं कि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तारीख न देने पर तौहीन अदालत की पिटीशन पर समाअत जो है वो जारी है। कि क्या उसका हाल होगा, आपको अपडेट जरूर करते जाएंगे। मैं काशिफ साहब से कहूंगी वो भी बात करते चलें। इस टाइम पे सदर आरिफ अलवी को ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया गया है। मिनी बजट जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करने के लिए फैसला किया गया है और सेनेट से भी मेरे ख्याल से वो मंजूरी करवा दी। वो आज इजलास है ना जी, पहले कौमी असेंबली का फिर सेनेट का। हमारे साथ वहीद आलम खान PMLN MNA हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहीद आलम साहब, वेलकम टू द शो। आप जो पेट्रोल और दूसरी चीज़ों का महंगाई का बम आज गिराने जा रहे हैं, एज फार एज आई नो, आपको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, आप तो ग्रास रूट से आए, आप तो निचले लेवल से आके पता नहीं कितनी दफ़ा MNA भी बने, आप तो अवाम की बात करते हैं। आप नहीं समझते हैं कि इस महंगाई के बाद आपका जो है आप लोगों की सियासत और आप लोगों के जो वादे थे उनको कितने मुतासर होंगे वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चीजें तो जब हमने इमरान खान साहब अदम एतमाद किया, क्योंकि यही बातें हम उनसे कह रहे थे कि ये महंगाई बढ़ रही है, आप इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड्स हैं उनके वायलेशन कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन करवा दें। लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, तो बहरहाल उस वक्त ये ऐसे महसूस हुआ, ऐसा हुआ भी बल्कि कि इंटरनेशनल अदारों ने इन्हें मजीद कर्जे देने से या दूसरी मदद करने से इनकार कर दिया। तो मजबूरन जो अदम एतमाद लाना पड़ी, जो कि कानूनी हमारा हक था और हमने जो आईनी हक था वो इस्तेमाल किया। ये सब कुछ जानते बूझते हुए कि जो 3.5 साल का उनका गंद है वो हमारे जिम्मे पड़ेगा। लेकिन मसला ये था कि क्या हम उस गंद को तस्लीम ना करें और इस मुल्क को और बर्बाद होने दें। तो यहाँ ये था कि हम इस मुल्क की आने वाली इकोनॉमी को। वहीद आलम साहब, आपकी जो बात है इस पे तो मियां नवाज शरीफ साहब, मैं इस बात का गवाह भी हूँ, मुझे परवेज रशीद साहब ने भी बताया था कि वो तो चाहते थे कि अदम एतमाद पास होने के फौरी बाद इंतखाबात करा दिए जाएं। तो ये मैं तो आप लोगों के ज़ाहिर है कि क्या मियां शहबाज शरीफ साहब को इतना शौक था वज़ीर आज़म बनने का कि आपका जो मिरास थी एक नवाज शरीफ साहब की
पॉलिटिकल मिराज थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ये बात दुरुस्त है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब यही चाहते थे कि अदम एतमाद करने के फौरन बाद इलेक्शन करा दिया जाए, लेकिन हमारी क्योंकि जब अदम एतमाद हुई तो हमारे साथ बहुत से इत्तेहादी थे, उनके उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये नहीं चाहते थे। तो आप इसी समझते हैं कि जब इत्तेहादियों को साथ लेकर चला जाए तो बातें जो आपस में अफ़हाम और तफ़हीम से होती हैं, इसलिए ये डिले होता चला गया। लेकिन अब भी कोई मसला नहीं है, अभी अक्टूबर आने वाला है। वही साहब ने जो बयान किया सिचुएशन थी, जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन तो अभी भी वही चीज है। वहीद आलम साहब, आप नहीं समझते कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आपके साथ बहुत बड़ा हाथ किया है? आपको जो आज सियासी मैदान है वो आप अवाम की हमायत से कम PMLN जो है वो बिल्कुल ही फारग नजर आती है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन बज़ाहिर एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर हमें ये नजर आता है कि आपके जो उम्मीदवार हैं वो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं है इस महंगाई की वजह से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मुश्किलात जरूर हैं, नो डाउट। देखें ना, मैं लाहौर जाता हूँ 4 दिन, अगर क्लास के बाद 4 दिन मेरे पास वहाँ जुम्मा हफ्ता इतवार होते हैं, मैं 4 दिन हल्के में रहता हूँ। सारा दिन लोगों के मसाइल सुनते हैं, बातें करते हैं, और ये बातें जो आप कर रहे हैं महंगाई की, ये भी होती हैं कि जी हमने ये कर दिया। लोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पिछले हुकूमत का किया दरा है। वो कहते हैं कि आप जो आए थे तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया। ये सारी बातें मौजूद हैं और मैं इन बातों को फेस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसी भी बात नहीं कि हल्कों में नहीं जा सकते। आप ये देखेंगे कि जब इलेक्शन आएगा, जब भी आए, आज आए, परसों आए, इलेक्शन तो होना ही होना है ना। तो इंशाअल्लाह करेंगे। वहीद आलम खान साहब, मरियम औरंगजेब साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा और राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म की जुबान इश्तियाल अंगेज बोलते हैं, आप पुराने सियासी वर्कर हैं, आपने बहुत काम किया है मुझे पता है, और आप ऐसे MNA नहीं बने हैं। तो इस ऐसी जुबान के बाद पाकिस्तान में जो सियासत में कशीदगी है उसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको कि इसकी कमी किस तरह हो सकती है? नहीं, देखिए, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बाज़ औक़ात ये होता है कि सवाल का जवाब देना पड़ता है, जिस लहजे में वो बात करते हैं उस लहजे में जवाब देना पड़ता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनका जवाब देना पड़ता है। अगर 24 घंटे में ना दें तो लोग ये समझते हैं सच है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासत में रवादारी बहुत जरूरी है, आपस में अफ़हाम और तफ़हीम बहुत जरूरी है, आपस में डायलॉग बहुत जरूरी है। तमाम जमातों के दरमियान मुश्तरका तौर पर बैठकर ये जो मुल्की मामलात है इनको सुलझाने के लिए आपस में बैठना चाहिए, और कोई हल जो है वो मुस्तकिल तौर पर तलाश करना चाहिए। वहीद आलम खान साहब, आप नहीं समझते कि इस इत्तेहाद की गवर्नमेंट आने से आपकी PMLN को लॉस पहुंचा, और इसका अल्टीमेट फायदा जो है आसिफ अली जरदारी साहब ले गए, जिनकी जमात पंजाब से कम गायब थी? एक बात दुरुस्त है कि हमें नुकसान हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जब कौम को हम ये समझा देंगे, लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि ये नुकसान हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि आने वाले दिनों के लिए हम उनके लिए आसानियां पैदा कर दें। तो आप समझते हैं कि जहाँ पे इमरान खान का बयानिया जो है बहुत मकबूलियत इस वक्त इख्तियार कर चुका है, उनका मैं से कि बयानिया बिक चुका है, ऐसे में आपकी जो इस किस्म के एक्सक्यूजेज हैं, मतलब भले वो सही हैं या गलत हैं, वो अवाम बाय करेंगे जी उसको? देखें, ये जो बयानियों की बात है ना, ये तो बयानिए हैं 150 बयानिए हैं। मैं तो लोगों से ये कहता हूँ खुदा के लिए और किसी बयानिए पर इसको खड़ा करें। ये लिखना, अब जो बयानिया इन्होंने बताया कि अमेरिका, पहले कह रहे थे अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट दिलाई, और खुदा का खौफ करें, ये किस आमकों की जन्नत में रह रहे हैं इमरान खान साहब। और मैं समझता हूँ उनके हवारी भी, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। वो ना, उन्हें चाहिए, जिन लोगों ने सारे जो है ना इमरान खान साहब के हामी, वो एक स्टिकर लगाया हुआ था उसके पीछे, अपनी कारों के पीछे, कि हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। और खुदा के लिए अब स्टिकर बुझा दें, और बुझाने के साथ ये भी कहते रहे कि हम गुलाम ही है, आपस की बात है। मतलब हम किसी के बयानी की ना भी बात करें तो आप नहीं समझते कि हम गुलाम हैं इस वक्त? देखिए, ये अब ना पूरी दुनिया ये ग्लोबल विलेज बन गई है। ग्लोबल विलेज में आपको तमाम अक़वाम आलम को जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं उन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है। आपका जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था उसको दफन कर दिया आपने, खुद ही दफन कर दिया। और आज जो है अदलिया को अंडर प्रेशर लाने की बातें जो ऑब्जर्वर्स, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं अदलिया के मुमकिना नैब और दूसरे फैसलों के
से बेशतर ही उसके ऊपर अंडर प्रेशर लाना चाह रही हैं। जी जी वहीद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? मैं खबर वही हाँ, चले लाइन गए ड्रॉप वो, हो हाँ। गई है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन था इस वक्त। ये इनकी अगर अपनी दोबारा राय बात है। हो सकती है तो प्रोड्यूसर साहब हमारे दोबारा मिला दें, उस वक्त उनसे अब- क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका क्वेश्चन बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू भी की, जी हाँ। उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं एक उन्होंने स्टार्ट में बताया कि सिचुएशन उस तरह ही की थी और उन्होंने कहा तहरीक अदम एतमाद से पहले इलेक्शन हम कराना चाह अच्छा रहे थे। लबीबा, देखें लेकिन आपकी बात ठीक है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये रिपीट हुई भी है सिचुएशन? ये- अगर तो हाँ। तहरीक अदम अब तो मैं वही बता रही हूँ, तो फिर आप भी इलेक्शंस करवा लें। देखें, ये मुनाफकत है सियासतदानों वही। की, मुख्तलिफ सियासी जमातों की, क्योंकि अदम एतमाद से पहले ये कह रहे थे कि ये महंगाई है, हाँ जी, फ्रेश तो अभी इलेक्शंस भी करवाओ। बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, जब उन्होंने वो कासिम सूरी की जो आ गई रूलिंग आ गई, उसके बाद असम्बली तोड़ दी, इन्होंने फिर जनाब जो जिस तरह भी किया उसकी डिटेल में जाएंगे, बड़ी लंबी बात है। जब इनको गवर्नमेंट बन गई सूट पहन के, जब बहुत उठा लिया मियाँ साहब ने, जो उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ साहब की, तो उसके बाद इनका दिल नहीं किया कि इसको तोड़ दें। हालांकि ये मैं समझता हूं कि अगर ये कहते हैं कि हमें ऑपोजिशन, हमें गवर्नमेंट में आके पता चला कि ये लाते, तो फिर इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन का रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर और government की बेसिकली ये सारे policies कहते को- हैं कि जिस टाइम पे इन लोगों ने हुकूमत ली थी वो टाइम था ही नहीं हुकूमत लेने के लिए, क्योंकि बहुत क्रूशल टाइम चल देखिए रहा देखिए, था। आप जब टेन्योर जो आपको मैंडेट दिया किसी भी गवर्नमेंट को, जो मैंडेट होता है वो 5 साल का होता है, उसके बीच में सर, जब पूरे कट शॉट नहीं आप जाता। मारते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ भी, मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट हो या इमरान खान की हो, पॉलिसीज 5 साल के लिए होती है। आप 3 साढ़े 3 साल के बाद उन्हें घर भेज देते हैं, ठीक है जी, ना पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो सर ऐसा क्यों Excuse is there है? always. अच्छा काशिफ साहब, ऐसा क्यों है कि अगर 5 साल की आपके पास मतलब हुकूमत चलाने का पूरा टाइम होता है, 4.25 साल तक भी या 4.5 या 3 साल तक भी आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं उसमें? देखिए, कुछ चीजें होती हैं कि अब इसमें सियासत भी इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में होती हैं वो चाहती हैं कि हमारे जो मंसूबे हैं वो उनको तवील मुद्दती जानबूझ के भी किया जाता है। कुछ अब वैसे ही जिस तवील change के मुद्दती लिए- होते हैं, जिस मैं सुन change- लीजिए, अच्छा। वो तवील मुद्दती इसलिए होते हैं कि आखिरी साल में हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ये अच्छा। एक फैक्टर होता है। तब तक समाज अवाम में। मर जाए। अवाम तो अब मर रही है आपके सामने नहीं। 5 साल पूरे करने तक अवाम पिसा जाती है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं अवाम होता। कौन है? फैज साहब कहते थे ना, लाजिम है हम भी देखेंगे, जब हम तक तो तो हम चले देख ही जाएंगे। जा रहे हैं, अल्लाह ये कब पता नहीं किस टाइम पर निकले ना आकर अपने हम लोगों rights का के लिए, आप एग्जैक्टली देखें ना, हम सबको फाइट सर करनी निकल के चाहिए। फाइट तो हम कर ही रहे हैं, अब क्या ही करें, इतना कुछ करते हैं, मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, वो भी बर्दाश्त करेंगे। अब यही बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास तो और कोई है भी नहीं। यहाँ हमारा टाइम है, वो वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन की तारीख ना देने पर तौहीन अदालत की पिटीशन पर समाअत जारी है। उसी के अब देखिए ज़िमन में फवाद चौधरी का भी एक बयान सामने आया जिसपे उन्होंने ये कहा है कि अदालतों के फैसले को मजाक बनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन आज भी बतौर मुंशी का काम सर अंजाम दे रहे हैं। सर तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये इलेक्शन कमीशन को इतना अंडर प्रेशराइज किया गया है, पता भी है कि आइन शिकनी हो रही है, 90 रोज में आपको इलेक्शन की तारीख देनी बनती है। अंडर प्रेशर उसने नहीं किया, उसने पूरी कौम को जो ना हमें हजार किया में हुआ मुब्तला है। किया हुआ है। हाँ वो सर पंजाब में ना ट्रक की बत्ती के हाँ पीछे जी। लगाया, एक्चुअली उसने लगाया हुआ था सर। लेकिन तो लबीबा, सर, ये बड़ी संगीन बात है, एग्जैक्टली संगीन बात है। आईने तो पाकिस्तान से खेला जा रहा है। सर हम कल भी इसी पे बात करते, आर्टिकल 6 की बात इसी के तनाजुर में तो बात की जा रही थी। की बाकी यूरिस्ट भी कह रहे थे। सर हमारे साथ जमशेद चीमा साहब, हाँ जी एग्जैक्टली, हाँ नहीं वो मौजूद है। चीमा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। चीमा साहब, आज भी तौहीन अदालत की जो एप्लीकेशन है वो भी चल रही है, उसमें कोई वक्फा आ गया, उन्होंने कहा जी कि हम उनके इलेक्शन कमीशन के इजलास का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप क्या समझते हैं कि अगर मुझ पे कंटेम्प्ट ना लगे तो अदालतें इतनी मजबूर हो गई हैं पाकिस्तान में कि एक इदारा जो है वो उनका हुक्म भी ना माने? ये बात ठीक है। अच्छा, ये बात ठीक है कि जिन लोगों ने कुछ लोग या कुछ अदारे या कुछ किसी अदारे के कुछ लोग, उनका एहसास कमतरी या एहसास बरतरी इतना शदीद है कि वो दिन रात साबित करने पे तुले हुए हैं कि अदालत का फैसला भी हमारी मर्जी के बगैर या हो नहीं सकता, अगर हो जाए तो चल नहीं सकता, एग्जीक्यूट नहीं होता। मैं समझता हूँ कि मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ
कि हम लोग आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं, गुलाम हैं, जो कुछ भी हमें कहना है हमें कह लें। हम किसी फर्द के, किसी और अदारे के ना गुलाम हैं ना पाबंद हैं, हम आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। हम अगर किसी को मानते हैं कुछ, तो इसलिए मानते हैं कि उसे आइन मानता है। अगर हमारे को आइन को नहीं मानता तो हम उसके सामने खड़े हैं, हम उसे नहीं मानते। हम उसकी किसी बर्तरी को, उसकी किसी ताकत को, किसी कानून को, किसी चीज को, उसकी किसी चीज को हम नहीं मानते। सो यहाँ पे 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो चंद लोग, चंद हजार लोग आईने पाकिस्तान के खिलाफ ना खड़े हों, सामने ना खड़े हों। ये तमाशा बहुत हो गया। पहले एक्सपोज नहीं था, अब एक्सपोज हो गया। अब ये तमाशा नहीं चलेगा। लेकिन इस वक्त एक डॉक्ट्राइन चली थी, बाजवा डॉक्ट्राइन। जी जी, बाजवा डॉक्ट्राइन इस वक्त दुनिया की जलील तरीन जो चीज हो रही है, जिसपे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा यू कैन से कि बिटर किस्म की क्रिटिसाइज हो रही है, सिज्म हो रहा है, वो है आइंदा जो कोई भी इस तरह का काम करेगा, बाजवा डॉक्ट्राइन की तरह को हाइब्रिड किस्म का निजाम चलाने की, कोई खास कपड़े पहन के हुकूमत करने की कोशिश करे, तो वो उसका अंजाम को इससे मुख्तलिफ नहीं होना। लेकिन चीमा साहब, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2 सूबों में जहां पे आपकी हुकूमत थी और आपने खुद उसको डिसॉल्व किया फॉर न्यू इलेक्शंस, और उसके बाद जो 1 माह का अरसा गुजर गया और उनकी डेट नहीं दी जा रही है, और गवर्नर पंजाब बयान दे रहे हैं कि ये जो असेंबली टूटी, मैंने इस पे साइन नहीं किए, हालांकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइन करें ना करें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये क्या जो वो जवाब पेश कर रहे हैं, तो वो कोई काबिल मतलब है, उसको उसके ऊपर अमल हो सकता है? जी देखिए, मैं बारीक बात नहीं कर रहा, बड़ी डिटेल से, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, सूली बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये तो आलू छोले बेचने वाले लोग हैं, इनकी क्या हैसियत है वो साइन ना करें, आप कह लें कोई डेट ना दें। इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत को डेट ना दे? कोई हैसियत नहीं है। जब तक ये पीछे कोई बंदा इनको सपोर्ट नहीं करता, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसने लगवाया। जी जी, जिसने लगवाया वही डॉक्ट्राइन इनको कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं एग्जीक्यूट होने देंगे, आप पे तो नहीं अदालत, हम नहीं लगने देंगे। मैं ये तो खान साहब के दौरे हुकूमत में ही लगे हुए थे। हाँ जी, वो नहीं, वो लगे तो उन्हीं की हुकूमत में थे। खैर उसमें छोड़िए उसको, तो सर हम आगे बात करते हैं। तो कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की जाती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिरफ्तार भी हो सकते हैं। जी, उसे होना चाहिए, उसे होना चाहिए। हाँ जी, इस मुल्क से भाग जाए, फरार हो जाए, या गिरफ्तार हो, या जेल की सलाहों के पीछे रहेगा, या आप कह लें कि उसको वो सजा होगी जो आर्टिकल 6 की बनती है। ये तो क्या सजा होगी उनको, जिन आर्टिकल 6 की बनती है सजा उनको होगी, लेकिन ये कब होगी ये तो खैर मामला तो बहुत। और अच्छा चीमा साहब, इकोनॉमी कोलैप्स, और आज जो है कल जो आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की इसहाक डार साहब ने, उसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो क्या डिमांड लेके गए थे। देखिए, ये जो आप कह लें कि जो आइन है, या स्पेशली आप कह लें फाइनेंशियल बिल, जो फाइनेंस बिल जो है, फाइनेंस बिल हमेशा असेंबली पास करती है। फाइनेंस बिल का कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता, लिहाजा वो डिमांड ही गलत थी उनकी। फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो ही डिमांड करते हैं एक्चुअली। तो आप कैसे देख रहे हैं कि आज पार्लियामेंट का जो इजलास बुलाया है उसमें ये जो मिनी बजट का एक तूफान अवाम पे गिराने के लिए तैयार है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अवाम की तबाही के लिए तबाही का पेश खैमा साबित होगा। उसके बाद जो हालात है कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो इस वक्त वही सूरत हाल है कि जब जंग अजीम दोम थी तो चर्चिल वज़ीर आज़म था। तो चर्चिल जो है वो बंगाल में पड़ा हुआ गल्ला और चावल उसने जहाज ला के पोर्ट पे खड़े कर दिए और लोड करके जाके कुछ स्पेन को दे दिया, कुछ इटली को दे दिया। लोगों ने पूछा कि जितना गल्ला तुम लेके जा रहे हो इससे बंगाली भूखे मर जाएंगे। देन ही सेड कि ये इंडियन स्मेल लाइक रैट्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने इटालियों को गल्ला देना है। और बंगाल में 43 लाख 43 लाख लोग 4.3 मिलियन लोग भूख से मर गए। ये आज के जो हमारे पास हुक्मरान हैं, ये काले अंग्रेज है इस मुल्क में। काले अंग्रेज इस वक्त वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज ने, चर्चिल ने जंग अजीम दोम में किया था और 43 लाख लोग भूख से मर गए। मैंने जुलाई में कहा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टारवेशन। ये आज आप देखते हैं तो इस मुल्क में घी अवेलेबल नहीं है, दालें अवेलेबल नहीं है। इस मुल्क में आटा जो है लोग लाइनों में खड़े होकर ले रहे हैं, बंदे मर रहे हैं, खवातीन बुजुर्ग बेचारे सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं। और इस वक्त
लोग गोश्त नहीं खा रहे, मुर्गी की अंडे की कीमत 300 रुपए से ज्यादा हो गई, गोश्त की कीमत मुर्गी के 700 रुपए से ज्यादा हुई, कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। आगे स्टार्वेशन इससे बढ़ रहा है क्योंकि मुर्गी की प्रोडक्शन थोड़ी होगी, ऑलमोस्ट मुर्गी की जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 40% कम हो गई है, अंडे की प्रोडक्शन को 40% कम हो गई है। फीड का भी मामला आप बता रहे थे मीडिया को जी। हाँ, तो 40 ये जो, और फिर आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो गई, ऑटो इंडस्ट्री बंद हो गई, 47% कारों की सेल कम है। इसी तरह मोटरसाइकिलें हैं, कपड़े जो लोग खरीद नहीं रहे, लोग मतलब आप कह लें कि ट्रांसपोर्ट आप इंडस्ट्री 22% पीछे चली गई। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है इस वक्त इस साल 5% लोगों की पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, एवरेज इनकम पाकिस्तानियों की 5% कम हो जाएगी। चीमा साहब 170 अरब रुपए का मिनी बजट जो आज डेफिनेटली अप्रूव कर लेंगे वो, क्योंकि अधूरी असम्बली है, कौमी असम्बली। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आरिफ अलवी साहब ऑर्डिनेंस जारी कर देते जो उनसे डिमांड की गई थी मौजूदा हुकूमत की तरफ से, तो क्या उसको IMF मान लेता? क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डिनेंस तो लैप्स कर जाता है 90 डेज के बाद। देखें, हम किसी क्रिमिनल एक्ट में शामिल नहीं होंगे, और वो भी क्रिमिनल एक्ट अवाम के खिलाफ। किसी क्रिमिनल एक्ट में हम या हमारा कोई बंदा शामिल नहीं होगा। ये क्रिमिनल जोकर बार बार हमें कहते हैं हमारे साथ बैठे, क्यों बैठे भाई? आप सुबह दोपहर शाम क्राइम कर रहे हो, तो आप सर जब भी कोई मिनी बजट जब भी आता है, लगाने वाली बात है, क्यों लगाएं हम? देखिए जमशेद साहब, जब भी मिनी बजट आता है तो हवाम के लिए तो ये क्रिमिनल एक्ट ही की तरह के साथ होता है। जाहिर बात है तो हम सारे पर गिरता ही गिरता है, हर दौरे हुकूमत ही गिरा है, जिसको अभी तक मीडिया ने फ्लैश नहीं किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी जो है IAEA का डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी ज़बूं हाली है वो तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसे वक्त में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का पाकिस्तान पहुंचना कैसे देखते हैं आप? देखें, ये शुरू से ही इस बात का खदशा मौजूद था और लोगों को पता था कि 2 डेस्टिनेशन है, आखिरी डेस्टिनेशन 3 है। एक ये कि आपका एटॉमिक एनर्जी, आपका मतलब एटॉमिक एसेट्स जो हैं उन पे कंट्रोल हासिल करना, और दूसरा ये था कि आपकी फौज को किराए की फौज के तौर पर इस्तेमाल करना, जिसके दिले गले मतलब वो अपनी जंग हमारे घर में ले आना, अपनी एक जंग मुसल्लत करना पाकिस्तान की सरजमीन पे, वो अफगानों के नाम पे हो, ईरानियों के नाम पे हो, के नाम पे हो, एक जंग मुसल्लत करना। और तीसरा ये था कि हमें गरीब रखा जाना, कि हम किराए के सिपाही के तौर पर काम करते रहे, ना सिर्फ गरीब बल्कि अनपढ़ भी रखना। हाँ, और ये तो हमने किया। और देखिए, ये बात तो नई नहीं है कि जब जिस वक्त दिल्ली पे कब्जा हुआ अंग्रेजों का, तो दिल्ली की मुसलमान आबादी 100% पढ़ी लिखी थी। यहाँ से किताबें खरीदी उन्होंने, किताबें खरीद के अंग्रेज गवर्नमेंट अपने पास रख ली, और जिस दिन यहाँ अंग्रेज गए थे तो यहाँ पे लिटरेसी रेट 0 था। और फिर दूसरी बात है कि आपको अंदाजा है कि जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, उस वक्त इंडो पाक का या बरसगीर का GDP में शेयर, वर्ल्ड GDP में शेयर जो था वो 24% था। और जिस दिन यहाँ से अंग्रेज गए उस दिन पाकिस्तान इंडो पाक का जो शेयर था GDP में वो 3% था, और जो ग्रोथ रेट था वो था 0.0001। ठीक है, जो ग्रोथ है 3% GDP में शेयर था वर्ल्ड का, 24 से नीचे आके। ये वही डिजाइन तय हुआ कि हम बाहर बैठ के करेंगे, बजाय यहाँ अपनी बंदे भेज के नहीं करेंगे, अपने बंदों से करवाएंगे। हाँ, लिहाजा आज यहाँ हमारे पास है कालों की हुकूमत, काले अंग्रेज हैं ये इनको अंग्रेजी सही आती नहीं है, टाई लगाते हैं, बोलते टेढ़ा शेढ़ा मुंह करके बोलते हैं, फहर करते हैं, किसी कोई और मर्द के साथ तस्वीर एक गोरे की खींच ली, हाँ उसी को लेके फिर के हमारे इंटरनेट तल्लुकात बड़े हैं। इन्हें वो दुनिया जोकर कहती है, इन्हें हम जोकर कहते हैं। चीमा साहब से पूछना चाह रही हूँ कि इलेक्शन की अगर डेट नहीं होती तो आगे का लाहे अमल आपका? अच्छा, वो आपकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक कहा लबीबा ने, क्योंकि बाजार यही नजर आ रहा है कि अभी ये खेलना चाह रहे हैं, इलेक्शन की डेट नहीं देना चाह रहे। आप एक तो आप जेल बरो तहरीक थी, उसके अलावा आपकी प्लानिंग में क्या है? और जो राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगजेब एक इश्तियाल अंगेज लैंग्वेज बोल रहे हैं आपके खिलाफ, आपकी लीडरशिप के खिलाफ, उसके बारे में भी आपका टेक चाहूंगा। नहीं, लेकिन इश्तियाल अंगेज की जो सियासत है और लैंग्वेज है दोनों तरफ से, दोनों साइड से, दोनों साइड लेकिन वो जो जिस किस्म की लैंग्वेज के गिरफ्तार कर रहे हैं, से सर आ जाती है, उस वक्त भी यही सिलसिला था। अगर इमरान खान को गिरफ्तार भी करते हो तो उस पर भी अपना टेक दे दीजिएगा। जी अच्छा, देखिए, इसमें जो इश्तियाल अंगेज लैंग्वेज है वो तो जो भी अनपॉपुलर होगा, अनपढ़ होगा, जिसके पास दलील नहीं होगी, जवाब नहीं होगा किसी बात का, कुछ बताने को नहीं होगा, होप नहीं होगी, वो यही करेगा।
लिहाजा राणा सनाउल्लाह जो है, राणा ये गवर्नमेंट की बदकिस्मती ये है, ये मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री राणा सनाउल्लाह के थ्रू चला रही है, या आप कह लें कि डंडे के थ्रू, किसी डर्टी हैरी वगैरह जो भी है वो उसके थ्रू इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसी के थ्रू ये डॉलर को मेंटेन कर रहे हैं, नीचे सस्ता रख रहे हैं, उसी के थ्रू एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, उसी के थ्रू आप कह लें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, उसी के थ्रू रोजगार मिल रहा है। भाई ऐसा नहीं होता, ये चीजें डंडे से नहीं होती, ये चीजें अमन से होती हैं, स्टेबिलिटी से होती है, लोगों का आइन और कानून पे एतबार से होती हैं। सो ये जो आप कह लें कि आपने बताया कि इस वक्त टॉपिक क्या है, राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, मरियम औरंगजेब ने क्या कहा, जिन्होंने नहीं कहा वो पीछे खड़े हैं, नजर आता है। हम कह रहे हैं कि हम हैं 23 करोड़, आप है चंद हजार, ये चंद लाख, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये उतना ही लिहाज है जितनी देर हम चुप करके बैठे हुए हैं। हम अच्छा, जितनी देर आइन कानून साहब वो नहीं कर सकते, अब क्या चीज है, लेकिन आप क्या करेंगे अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो? आपका लाहेमल क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे, पीटीआई क्या करेगी? देखिए, आइन और कानून के अंदर रह के सारे ऑप्शन अपनाएंगे। पहले भी इलेक्शन की वजह से हमने दोनों असेंबलियां तोड़ी, पहले भी इलेक्शन की वजह से हमने रेजिग्नेशन दिया। कानून और आइन के तहत पुरअमन हो रहते हुए हम हर ऑप्शन को अभ्यास करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक थोड़ा सा गौर करें कि हमें कामयाबी कितनी बड़ी मिल रही है। लोग समझते शायद हम नाकाम हो रहे हैं। आज इस मुल्क का हर मुजरम एक्सपोज हो गया, नंगा, सही एक्सपोज भी छोटा लफ्ज है, नंगा हो गया। आज इस मुल्क का हर मुजरम या मुजरमाना ज़हनियत का आदमी जो ऊपर बैठा था वो नंगा हो गया, वो रिटायर्ड था या सिटिंग है, ठीक है। सो आज ये एक्सपोज होना, इस सारे शर से ये खैर बरामद हो रही है। जब सारे शर से खैर बरामद हो रही है तो डायरेक्शन हमारी ठीक हो जाएगी। इलेक्शन 1 महीना को लेट कर लेगा, 2 कर लेगा, 3 कर लेगा, क्या कर लेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। एक्सपोज हो गए, आप करेंगे ज्यादा गंदे होंगे, बट दे आर स्टिल पावरफुल एंड दे आर इन गवर्नमेंट। जी जी, मतलब एक्सपोज हो गए, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो दे आर स्टिल वेरी पावरफुल और अपनी दे आर इन गवर्नमेंट, और वो जो चाह रहे हैं हो रहा है। इवन दे आर प्लेइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखें, जो पावर होती है 2 तरह की, एक आपके खिलाफ मॉरल पावर होती है और दूसरी होती है आपकी आईनी और कानूनी। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो फिर तो आप क्रिमिनल हैं। वो जैसे आपको मोहम्मद खान डाकू नजर आ जाए, यहाँ कहीं आप पहले कुछ सुल्तान राय टाइप कुछ है, वहाँ कोई आप पहले पंजाबी फिल्म नजर आ रही, इस तरह की पावरफुल है ये। कुछ नहीं इनके पल्ले, ये कुछ नहीं है इनके पल्ले, ये एक हेटेड किस्म का तबका है। लेकिन बहरहाल फिर भी उनके पास बहुत कुछ पावर तो है। जमशेद साहब इस टाइम पर वो मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दिया। वो कह रहे हैं कि मौला जट की तरह के वो पावरफुल हैं, इस तरह से बात तो नहीं है, इस टाइम पर वो बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, आप जल्दी से जरा बात कर लें ताकि हम ब्रेक पर जा सकें। बात यह है कि पाकिस्तान को मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हुक्मरानों से कि बनाना स्टेट मत बनाएं। पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। हम जब कानून की बात करते हैं, जब आइन से इनहराफ करते हैं, लाकानूनियत तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है, जराइम भी बढ़ गए हैं, गुर्बत बहुत सर वही वाली बात है, हवस से इक़्तिदार के पीछे आपको ये भी नहीं पता कि आप आइन चिकनी कर रहे हैं, आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। रियासत में लेट मी कंप्लीट, रियासत के अंदर जब आप एक आइन होता है, उसके तहत इंतखाबात होते हैं, सियासी जमातें जीतती भी हैं, हारती भी हैं, उसकी पासदारी बहुत जरूरी है। सर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा 3 बजे, और सेनेट में भी आज ही मुतवक्का तौर पर पास भी करवा लिया जाएगा। हुकूमत का सेल्स टैक्स की शरह 17 से 18% बढ़ाने का फैसला जो है वो कर दिया गया है। और अब देखें मिनी बजट हमें कितना मिनी लगता है, हमें कितना मिनी लगता है, इसको मिनी बजट कह रहे हैं, कितना हमारे लिए मिनी है। तो अवाम के ऊपर एक पहाड़ जो है वो फेंका जा रहा है, तूफान है, पहाड़ है, पता नहीं क्या कुछ है। मेरे पास तो इस मुश्किलात के जो लफ्ज होते हैं ना, उनका जो चुनाव है वो भी खत्म हो चुका है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जब आप भी गुर्बत के लकीर से नीचे हमारी अक्सरियत आ जाती है तो फिर वर्ड्स क्या काम करेंगे, वहाँ पे अल्फाज खत्म हो जाते हैं। सर माहिर मईशात मुज़म्मिल असलम ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुज़म्मिल असलम साहब, जो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि कल वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को मिलने गए और उनसे आर्डिनेंस जारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया जी, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? योर टेक प्लीज। देखिए, बात ये कि जैसे एक बजट पार्लियामान में पेश किया जाता है, इसी तरह मिनी बजट भी पार्लियामान में पेश किए गए हैं। पिछले साल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जी जी, तो हमने जो है मिनी बजट
की शक्ल में जो है पार्लियामान में पेश किया। उसमें हमने स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी, जीएसटी के जो रेट हमने जो नए शोबों में डाले थे वो तमाम हमने पार्लियामान से और फिर जॉइंट सेशन करा के अप्रूव करा। राइट। अब ये जो है एक मेजर टैक्स की एक्सरसाइज है, एक अवाम पे टैक्स का बोझ है, और जो फाइनेंस एक्ट होता है वो जब बजट पास होता है तो वो फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बन जाता है। अब आप एक्ट में अगर रद्दोबदल करेंगे तो वो ऑर्डिनेंस से नहीं होता, वो आपको पार्लियामान से ही पास कराना होता है। अच्छा। और ये बजट जो है इसलिए दिया जाता है असेंबली में कि जब आप अकले कुल नहीं होते, जब आप लगाते हैं तो बहुत सारी चीजों के डिबेट्स होती है जी, और उसपे जो है पूरा मौका दिया जाता है सामने वालों को भी, बल्कि हुकूमती नुमाइंदगान को भी। कभी कभार हुकूमती नुमाइंदगान भी मुखालफत करते हैं। जी बिल्कुल मुजम्मिल भाई, ये जो ऑर्डिनेंस जारी करवाने की ख्वाहिश थी कि ये कहीं डबल गेम तो नहीं थी IMF के साथ भी कि उनके साथ भी, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो 90 डेज के बाद लैप्स कर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक प्रेसिडेंट साहब ने उनको मशवरा दिया, और देखें ना, या तो प्रेसिडेंट साहब के जहन में हो कि पीटीआई की वहाँ पे मेजॉरिटी और ये बिल पास नहीं हो सकता हो, वहाँ पे तो पीटीआई वैसे ही नहीं है, ठीक है ना। जी तो जी। फिर भी उन्होंने कहा कि आप असेंबली में ले जाएं और असेंबली में ले जाके पास करा दें। ये क्या आप गन पॉइंट पे सुबह सुबह आगे कि जी मैं ऑर्डिनेंस ला रहा हूँ, आप इसको बंद निकाल दें। कोई आपकी ना मशावरत किसी से, ना मतलब आपने स्टेक होल्डर से मुशावरत की, आपकी अपनी नाअहली की वजह से जो है आप टैक्स हदफ में पीछे, और फिर आप वही काम जिन पे टैक्स लगा हुआ उसी को बढ़ाए जाओ, कभी एडिशनल ड्यूटी, कभी एडिशनल सेल्स टैक्स, कभी फ्लड लेवी। तो मुजम्मिल भाई, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट है, इसके नतीजे में अवाम पे किस किस चीजों के ऊपर महंगाई के जो बिजली गिरेगी, वो क्या क्या हो सकता है इस मुल्क में? देखिए जी, आप 170 अरब गलत बोल रहे हैं ना। पहले तो जो गैस बढ़ी है उससे 310 अरब रुपए का फर्क पड़ा है। 310 अरब रुपए गैस का, बिजली का भी लगभग बिजली का भी जो है 150 अरब यूनिट हम जो है ना साल के बेचते हैं, ठीक है ना। तो 8 रुपए 7 रुपए उसमें बढ़े हैं, तो तकरीबन 1000 अरब रुपए बिजली पे बढ़ाया इन्होंने, ठीक है ना। 300 ये हो गए। 170 अरब के जो आप टैक्स कह रहे हैं 4 महीने में, अगर पूरे साल में देखा जाए तो ये 550 अरब ये है, तो ये हो गए 1700 अरब। ये तो तकरीबन 2000 अरब तक पहुंच गई बात। तो फिर मिनी तो ना रहा सर। तो ये मिनी तो ना रहा। 1700 अरब, और फिर इसके अलावा जो रुपए की कदर गिराई है उससे जो पूरी मईशत में हर चीज की कीमतों को आग लगी है, तो वो एक अलग है। तो ये तो हजारों अरब रुपए का मामला है भाई। आप 170 अरब पे कहाँ रुक गए? तो ये फिर क्या आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 170 अरब रुपए का मिनी बजट शो किया जा रहा है? बस अब वो बेवकूफ बना रहे हैं, मीडिया उनके साथ बन रहा है। मीडिया भी 170 चला के उनको बचाता है। अरे भाई, हम तो आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स को एक्चुअल पिक्चर आप बताइए ना जी। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? मैंने तो बता दी। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, आप अकेला तो मीडिया नहीं है ना जनाब जी। आई नो 99% की भी तो बात करनी है। मुजम्मिल भाई, मुझे बताएं कि पाकिस्तान माशी बदतरीन ज़बूं हाली का शिकार है इस वक्त। अवाम को सांस लेना दुश्वार है, और ऐसे में एक तो आप जो पॉलिटिकल जो हमारा जो टर्मोइल है और सियासी अदम इस्तेकाम है जो बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली 2 सूबों के में इंतखाबात ना करवाने की वजह से कहीं सेटल होता नजर भी नहीं आ रहा। और जो मेरे लिए अलार्मिंग बात है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल साहब आज सुबह सुबह पाकिस्तान पहुंच गए। तो हाउ डू यू सी इट, पाकिस्तान की माशी ज़बूं हाली के साथ कोई लिंक है इसका जी? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जो एटमी ताकत जो है वो दुनिया की तो आंख में खटकता है ना जी जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी जिसे कहते हैं कि एक महफूज हाथों में उसकी कमान है, ये कह लें पाक फौज उसकी जामिन है। आप जिससे परेशान हो रहे हैं उससे बचत हो रही है। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पाक फौज पे हमें एतमाद रखना चाहिए ना, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ऐसी नौबत भी नहीं आने देंगे, और हमारी पाक फौज इसकी तरफ कोई किसी को पेशरफ भी नहीं करने देंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन जी आपसे, वन लाइन आंसर दे दीजिए। इस मिनी बजट के बाद आवाम की जानों को कोई सुकून मिलता नजर आ रहा है आपको? मुझे एक बात बताएं, अगर किसी का खर्चा 20,000 से 35,000 हो जाए और उसकी आमदनी 20,000 से 10,000 हो जाए, तो उसकी जान में सुकून है? मुजम्मिल साहब, मैं भी गाजी साहब को ऐसे ही देख रही हूँ। कुछ आवाम के लिए अब क्या हाल क्या है उनके लिए, क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं, आप असेंबलियों में नहीं है, आप हुकूमत में नहीं है। देखें जी, हम तो रोजाना की बेसिस पे आवाज उठाते हैं।
वो शौकत तरीन साहब इनका जो है चिट्टा किट्टा सामने लाते थे तो उन पे एक FIR। थैंक यू वेरी मच, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब। मामला आप हैं, अब हमारे पास टाइम भी खत्म हो गया सर आपके प्रोग्राम का। क्वेश्चन पे मैं तो वैसे मैं ये चाह रहा था कि उसके बाद वो क्या करेंगे। अब आप उसके बाद हम, सर मैं कौन आपको बताती हूँ क्या करेंगे। हम अल्लाह करेंगे और अपने नाजरीन से इजाज़त मांगेंगे कि हमारा टाइम खत्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।